भरत जी महाराज जिनके पुत्र सुमत हुए, इन्होंने सुमत को राज्य प्रदान करके वन के लिए गए और वन में एक हिरन का बच्चा, एक हिरन जल पीने के लिए नदी में आया। पीछे से सिंह ने दहाड़ लगाई और हिरन ने छलांग लगाई, बीच में उसका गर्भ गिर गया, पानी में बहने लगा। श्री जैसे तैसे वह किसी तरह से पार किया नदी को, लेकिन उसका शरीर छूट गया। वह बच्चा बह रहा था जल में। श्री भरत जी महाराज ने उसको उठाया, उसका पालन पोषण किया और उसमें बड़ी आसक्ति हो गई। आसक्ति के कारण जब उनका शरीर छूटा तो हिरन बनना पड़ा। इस शरीर में वो बड़े सतर्क होकर के रहते थे। एक बार जंगल में आग लगी, सब भग गए, लेकिन वो नहीं भगे तो उनका शरीर पात हो गया। तीसरा जन्म उनका एक पंडित जी के यहाँ आंगिरस गोत्र में दुबे परिवार में फिर से हुआ। इस बार उनका नाम जड़ भरत हुआ, जो जड़ भरत जी ने सिंध देश के राजा रघुगण को उपदेश किया है। श्री रघुगण को श्री जड़ भरत जी ने मंगलमय उपदेश किया है कि जब तक तुम संत महापुरुषों के चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम्हें आत्मविद्या प्राप्त नहीं होगी। इसलिए रघुगण, सिंध देश के राजा रघुगण से श्री जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजन, आत्मज्ञान न बहुत अधिक तपस्या करने से प्राप्त होता, न बहुत अधिक घर छोड़ करके वन में चले जाने से प्राप्त हो जाता है, न ही बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। फिर प्राप्त कैसे होता है? बिना महत्पाद रजो विषेकम, महापुरुषों के रज का अभिषेक अपने सिर पर जब तक नहीं करोगे तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। यही अभिमान की गठरी लेकर के घूमोगे, मैं राजा हूँ, मेरी पालकी में कोई भी लग सकता है, सारे राज्य के जितने प्रजा हैं सब मेरे नौकर हैं, ये आपको अभिमान है ना? यही अभिमान आपको पुनर्जन्म कराएगा। इसलिए इस अभिमान को छोड़ो और सबको आत्मिक दृष्टि से बराबर समझो। सब भगवान के अंश हैं, सब ही अपने भाई हैं। किसी को भी छोटा बड़ा मत समझो। आत्मा की दृष्टि से चाहे मजदूर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजा हो, कोई भी हो, सब एक समान है। सबको भगवान की भक्ति करने का अधिकार है, सबको सुख से जीने का अधिकार है। आप किसी को अनावश्यक दंड नहीं दे सकते हो। राजा होकर के किसी को जबरदस्ती आप अपनी पालकी में नहीं लगा सकते हो। जड़ भरत जी के उपदेश से राजा रघुगण की आंखें खुली। उन्होंने अभिमान का परित्याग करके भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करके भगवत धाम के लिए प्रस्थान किए। इस प्रकार से जड़ भरत जी के नाम पर इस भारत भूमि का नाम भारत पड़ा। वास्तव में जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं, भारत भूमि में जिनका जन्म होता है, उनको भगवान का भजन करना चाहिए। यदि भारत भूमि में भी जन्म लेकर के भगवान का भजन नहीं किया तो नरक की यातना सहनी पड़ती है। 28 प्रकार के नरक होते हैं जिनमें जाकर के जीव यदि भगवान का भजन न किया तो नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है।